नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है आरआर स्टॉक्स में। आज हम बात करने वाले हैं भारत की दिग्गज कंपनी सीजी पावर स्टॉक के बारे में। दोस्तों, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको स्टॉक के बिजनेस, रेवेन्यू, प्रॉफिट और ग्रोथ, कंपनी की सेल्स, नेट प्रॉफिट, साल दर साल बढ़ोतरी हो रही है कि नहीं, कंपनी के ऊपर कर्ज कितना है, कंपनी का मैनेजमेंट में कौन लोग हैं, उसकी फ्यूचर ग्रोथ प्लान की जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों, आपका पैसा बहुत ही मेहनत और खून पसीने की कमाई होती है। तो अपने पैसे को कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले ज़रूर सोचें। किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करने से पहले, चाहे वो किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट हो, लैंड प्रॉपर्टी हो या स्टॉक मार्केट हो या किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट हो, इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोचना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक डूबती हुई कंपनी जो कर्ज में डूबी थी और जिस पर फ्रॉड के आरोप थे, वो अचानक से शेयर मार्केट का सबसे बड़ा मल्टी बैगर कैसे बन गई? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस की। एक समय था जब यह शेयर 10 से 15 रुपये पे ट्रेड कर रहा था और आज यह आसमान छू रहा है। लेकिन असली कहानी अब शुरू हो रही है, क्योंकि सीजी पावर अब सिर्फ मोटर और ट्रांसफार्मर नहीं बना रही है, बल्कि यह कंपनी भारत के सबसे बड़ी फ्यूचरिस्टिक सेक्टर यानी सेमीकंडक्टर में कदम रख चुकी है। आज के इस वीडियो में हम कंपनी के बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल ग्रोथ और रिस्क फैक्टर को लॉन्ग टर्म निवेश का बारे में विस्तार से समझेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो थोड़ी लॉन्ग है, पर कंपनी को समझना है तो स्किप ना करें, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले कंपनी को समझते हैं। कंपनी को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। 2019-20 में सीजी पावर गंभीर वित्तीय संकट, फाइनेंशियल क्राइसिस और गवर्नेंस इशू से जूझ रही थी। कंपनी पर भारी कर्ज था, लेकिन कहते हैं ना कि फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। साल 2020 के अंत में एंट्री होती है भारत की सबसे प्रतिष्ठित और भरोसेमंद बिजनेस में से एक मुर्गप्पा ग्रुप की। मुर्गप्पा ग्रुप की कंपनी ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया ने इसमें मेजॉरिटी स्टेक खरीदा और मैनेजमेंट को पूरी तरह से बदल दिया। नए मैनेजमेंट ने सबसे पहले कंपनी का डेट कर्ज को खत्म किया, रिस्ट्रक्चर किया और इसे लगभग डेट फ्री बनाया। जो प्लान बन पड़े थे या कम कैपेसिटी पे चल रहे थे, उन्हें ऑप्टिमाइज किया गया। अब बात करते हैं कि यह कंपनी आज के समय में पैसे कैसे कमाती है। सीजी पावर मुख्य रूप से दो बड़े सेगमेंट में काम करती है। पावर सिस्टम, इसमें से बड़े ट्रांसफार्मर, रिएक्टर और स्विच गियर बनाते हैं। भारत में जिस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर, विंड ग्रिड का विस्तार हो रहा है, इनके प्रोडक्ट की डिमांड रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ रही है। अब आते हैं इनका जो सेकंड फैक्टर है, इंडस्ट्रियल सिस्टम। इसमें इलेक्ट्रिक मोटर, ड्राइव्स और रेलवे का इक्विपमेंट शामिल है। वंदे भारत ट्रेन हो या रेलवे का मॉडर्नाइजेशन, सीजी पावर रेलवे सेक्टर के लिए एक प्रमुख सप्लायर है। भारत सरकार का मेक इन इंडिया पर फोकस, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी खर्च और पावर सेक्टर का रिफॉर्म, ये तीनों चीजें सीजी पावर के लिए यानी वरदान साबित हो रही है। कंपनी के ऑर्डर बुक बहुत ही मजबूत है। लेकिन दोस्तों, जिस वजह से ये स्टॉक आजकल सबसे ज्यादा चर्चा में है, उस पर हम बात करते हैं। इसका जो फ्यूचर विजन है सीजी पावर का, वो है भारत के सेमीकंडक्टर मिशन का एक बड़ा चेहरा बन चुका है। कंपनी ने थाईलैंड की स्टार माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और जापान की रेनासासा इलेक्ट्रॉनिक के साथ ज्वाइंट वेंचर किया है। और ये दोनों कंपनी और साथ में सीजी पावर मिलकर गुजरात के सानंद में एक बहुत बड़ा प्लांट लगा रहे हैं। इसमें लगभग 7,600 करोड़ का भारी निवेश कर रहे हैं। यहाँ बनने वाले चिप्स ऑटोमेटिक, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में इस्तेमाल होंगी। आने वाले 3 से 5 सालों में जब यह प्लांट पूरी कैपेसिटी पर काम करना शुरू करेगा, तो कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी में एक बहुत बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। लेकिन रुकिए, शेयर बाजार में बिना रिस्क के कुछ नहीं होता है। अगर आप सीजी पावर में पैसा लगाने की सोच रहे हैं, तो आपको कुछ रिस्क फैक्टर पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस स्टॉक को लेकर मार्केट में बहुत ज़्यादा न्यूज आई और जिस वजह से इसका पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो काफ़ी ऊपर आ चुका है, यानी स्टॉक थोड़ा महंगा है। सेमीकंडक्टर का बिजनेस बहुत ही कॉम्प्लेक्स और हाईटेक होता है। प्लांट को सही समय पर सेटअप करना और उसे प्रॉफिटेबल बनाना एक बड़ी चुनौती होगी। कॉपर और स्टील जैसे कमोडिटीज के दाम बढ़ने से इनके मार्जिन पे असर पड़ सकता है। दोस्तों, अगर आपने सीजी पावर स्टॉक में 2020 जून में जब शेयर 10 से 15 रुपये पे ट्रेड कर रहा था और वहां पर अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया होता, तो आज शेयर का प्राइस जुलाई 2026 में 850 से 900 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि आपका पैसा कितना गुना हो सकता था। इसे बोलते हैं स्टॉक मार्केट की पावर। तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट जरूर करें, पर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक में करें। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस स्टॉक के चार्ट के साथ में
चार्ट पर जो आप कैंडल आपको दिख रही होगी मंथली टाइम फ्रेम की है। शेयर 2025 जनवरी से लेकर जनवरी 2026 तक लगभग 500 के आसपास ट्रेड कर रहा था और आज जुलाई 2026 में शेयर लगभग 900 पे ट्रेड कर रहा है। अगर आपने जनवरी 2026 में भी शेयर में इन्वेस्टमेंट किया होता तो लगभग आपको 70% का रिटर्न मिल चुका होता। केवल 6 मंथ में। इसे बोलते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट का पावर। पर यह आप पे डिपेंड करता है कि आपको स्टॉक का सिलेक्शन करना आता है या नहीं और फंडामेंटल स्टॉक के बारे में आपको जानकारी है कि नहीं। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इसके फंडामेंटल के बारे में, समझते हैं मेन पॉइंट को। डीप में जाएंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। मार्केट कैप 1,51,033 करोड़। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 114.71%। यहाँ पर एक ट्विस्ट है, शेयर काफ़ी हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है अपने इंडस्ट्री पी से। इसका जो इंडस्ट्री पी है वो 1.69% है। डेट टू इक्विटी कंपनी पर कर्ज नहीं के बराबर है, तो फ्यूचर में कंपनी का ग्रोथ करने का चांस बहुत ही ज़्यादा है। और रिटर्न ऑफ इक्विटी 16.03% है। तो दोस्तों अगर आप सब फंडामेंटल को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा फंडामेंटल एनालिसिस, तो मैं डीपली फंडामेंटल एनालिसिस का एक वीडियो आप सबके लिए लेके आऊँगा डिटेल में। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग के बारे में। जून 2025 का डाटा है। प्रमोटर के पास में 58.05% था, रिटेल ट्रेडर के पास में 15.03% था, फिर फॉरेन इन्वेस्टर जो हैं उनके पास में 12.69% था, म्यूचुअल फंड के पास में 8.93% था और डोमेस्टिक इन्वेस्टर के पास में 5.30% था। अब बात करते हैं आज जुलाई 2026 तक की। प्रमोटर की होल्डिंग है वो 56.36% हो गई है, मतलब प्रमोटर ने कुछ अपना स्टेक प्रॉफिट बुक किया है। रिटेल इन्वेस्टर 13.53%, फॉरेन इन्वेस्टर 12.3%, इन्होंने भी थोड़ा सा स्टेक कम किया है, मामूली सा। म्यूचुअल फंड हाउस 9.45%, इन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर इन्होंने तो बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया, 8.63% कर दिया है। मतलब प्रमोटर ने सेल किया और डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने बाय कर लिया। यहाँ पर एक ट्विस्ट है दोस्तों, म्यूचुअल फंड हाउस और डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने अपनी होल्डिंग को काफ़ी बढ़ा ली है। बड़े जो प्लेयर होते हैं कंपनी में, बिजनेस के बारे में उनको सारी जानकारी होती है क्योंकि उनके पास में सिस्टम है, टीम है, मैनेजमेंट है, जो रिटेल ट्रेडर के पास में नहीं होती है। यहाँ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, स्टॉक मार्केट में कभी भी अपना पूरा पैसा एक बार में कभी ना लगाएं। वीडियो में स्क्रीन पे आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करें और क्या मिथ है स्टॉक मार्केट के बारे में दिख रहा होगा। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में बाय करें। कभी भी मार्केट में अपने इमरजेंसी फंड ना लगाएं, उसी पैसे को लगाएं जिसकी ज़रूरत आपको 3 से 5 साल तक ज़रूरत ना हो, क्योंकि स्टॉक मार्केट का सेंटीमेंट कभी भी चेंज हो सकता है। रसिया यूक्रेन का वार हो सकता है, कोविड आ सकती है, अमेरिका, इजराइल, ईरान, चीना, किसी भी देश के साथ कभी भी वार हो सकता है और इंडियन स्टॉक मार्केट में गिरावट आ जाएगी। पर शॉर्ट टर्म के लिए गिरावट होगी, इसके बारे में आपको कोई भी नहीं बता सकता है कि आप स्टॉक मार्केट में कब गिरावट आ जाए। पर एक बात यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, आप हिस्ट्री उठा के देखिए इंडियन स्टॉक मार्केट का, जब भी गिरावट हुई है वो एक मौका है, हर बार मार्केट रिकवर हो जाता है। सीजी पावर अब एक सॉलिड ग्रोथ कंपनी बन चुकी है। मुरुगप्पा ग्रुप की मैनेजमेंट मजबूत है, कोर बिजनेस और सेमीकंडक्टर का फ्यूचर ट्रिगर इसे लॉन्ग टर्म के लिए एक बेहतरीन स्टॉक बना सकता है। हालांकि शॉर्ट टर्म में महंगे वैल्यूएशन की वजह से उतार चढ़ाव आ सकता है, इसलिए किसी भी गिरावट डीप पर इसे धीरे धीरे कंसीडर किया जा सकता है। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। आपको क्या लगता है, क्या सीजी पावर आने वाले समय में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स या वेदांता जैसी बड़ी कंपनियों के सेमीकंडक्टर को टक्कर दे पाएगी? मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को अभी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ आपको मिलता है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक एनालिसिस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।